तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। नमस्कार, मेरा नाम साधना सिंह है और आप जुड़ चुके हैं मेरे प्रोग्राम खबरदार नेगेटिविटी से। और आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। तो कैसे हैं आप? कल इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस, तो उसकी आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो देशभक्ति से भरपूर है और सराबोर है। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब तो दिल्ली में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, पर इससे हमारे स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी, ये मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे देश का हर हिंदुस्तानी गर्व करता है कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो आज भी है ढेर सारी खबरें और बहुत सारा मनोरंजन, तो एंड तक देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। चलें? हाय, वेलकम टू आवर फर्स्ट सेक्शन, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, कोरोना वैक्सीन का इजाद किया गैमेलिया रिसर्च सेंटर रशिया ने, और इसका ऐलान खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने किया, और उन्होंने ये भी बताया कि इसका पहला प्रयोग उनकी बेटी ने किया। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। डिटेल्स आनी अभी बाकी हैं और मार्केट में अभी वैक्सीन आनी बाकी है, सो वी वेटिंग फॉर दैट। दूसरी हॉट न्यूज़, राजस्थान सरकार जो डावाडोल में थी, अब वहाँ सब ठीक है, क्योंकि सीएम गहलोत और सचिन पायलट में सुलह हुई और अब वहाँ सब कुछ ठीक है। तीसरी हॉट न्यूज़, लेबनान के पीएम हसन देव अपनी कैबिनेट के साथ उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि उनको लगा कि बैरूत ब्लास्ट की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। तो जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पर अगली चुनाव के पहले वो केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे। चौथी हॉट न्यूज़, इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की आने वाले चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट होंगी। उन्हें चुना जो बाइडेन ने, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं यूएस के। सो मोर पावर टू कमला हैरिस। पांचवी हॉट न्यूज़,
कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 25 लाख के करीब पहुंची और एक्चुअल जो डेटा है वो स्क्रीन पे है आपके। और वर्ल्ड में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 2 करोड़ से पार है, पर रिकवरी रेट हमारे देश में काफ़ी अच्छा है, अराउंड 65% है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी आप बिग स्टोरी। चलो। हाय, वेलकम टू आवर सेक्शन बिग स्टोरी। वेल, आज बिग स्टोरी में है कि हम कोरोना से कैसे लड़ें। पिछले हफ्ते हम ऐसा मेहमान लाए थे जो कोरोना की मरीज़ थी और उनमें सिम्टम्स नहीं थे, और उन्होंने कैसे कोरोना से लड़ाई की वो उन्होंने बताया, पर उनमें सिम्टम्स नहीं थे। तो इस बार बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसे मेहमानों को लाइए जो कोरोना मरीज़ थे और जिनमें सिम्टम्स थे और जिन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जीती। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस बार मैं लेके आई हूँ ऐसे मेहमानों को, एक नहीं बल्कि 2, जिनको कोरोना हुआ और उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी और उनमें सिम्टम्स भी थे और उन्होंने कोरोना को हराया। तो लेट्स वेलकम दिस कोरोना वॉरियर्स। इसमें पहले हैं मिस्टर मृत्युंजय सिंह और उनकी फैमिली, जिनमें उनकी माँ हैं, उनके बेटे हैं, उनको कोरोना हुआ था, और वे बताएंगे हमें कि उन्होंने कोरोना से कैसे फाइट किया। और दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं मिस्टर दीपक साकार। उनकी पूरी फैमिली को ही कोरोना हो गया था और सिम्टम्स थे उनमें। उनकी बेटी थी 9 साल की और उनकी पत्नी, सबको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और उन्होंने इसे लड़ाई की और ये जंग जीती। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने ये जंग कैसे जीती। चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना। मैं आज अपना कोरोना का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे 19 जून को, यानी मेरे जन्मदिन के दिन ही कोरोना का सामना करना पड़ा। मुझे ही नहीं, मेरी बेटी, मेरे पति, हमारी पूरी फैमिली को ही कोरोना हुआ था। लेकिन हमने अपना मानसिक धैर्य खोया नहीं। हमने सही निर्णय लिया। जैसे कि हमने प्राथमिक लक्षण दिखते ही बिना विलंब किए डॉक्टर के पास गए, जांच करवाई और फिर जो दवाइयाँ दी थी वो वक्त वक्त पे खाई। पहले दिन तो मुझे बहुत सर दर्द हुआ, दूसरे दिन 102 तक बुखार आया, तीसरे दिन उल्टियाँ हुई। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि अभी आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग अस्पताल में भर्ती हुए। चौथे दिन मुझे दस्त की प्रॉब्लम हुई। 5वें दिन से धीरे धीरे कमजोरी आ गई। शरीर तो कमजोर पड़ चला था, लेकिन मन ने ठानी थी कि मन कमजोर नहीं होना है, हमको उठना है, हमको लड़ना है, हमको जीतना है। तो हमने ये करके दिखाया। मुझे जैसे कोरोना हुआ तो कोई बताते थे कि ये काढ़ा लो, वो काढ़ा लो, और काढ़े में सब गरम मसाले होते हैं, जैसे लौंग, दालचीनी, काली मिरी। तो उसकी वजह से मुझे मुंह में छाले आ गए थे, खाना भी नहीं खा पा रही थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, शरीर कमज़ोर पड़ जाए, मन कमज़ोर नहीं होना है। तो उसके लिए मैं तरल पदार्थों का सेवन करती थी, जैसे सूप, चाय, गरम पानी है, जूस है, नारियल पानी है। फिर धीरे धीरे कमज़ोरी कम होने लगी और 7वें दिन हमको डॉक्टर्स ने मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दे दी। मेरी बेटी को सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो डॉक्टर्स उसको बताते थे कि आपको पेट के बल लेटना है। कोरोना में हर एक को अलग अलग लक्षण है। जैसे मेरे पति को 8 से 9 दिन तक बुखार रहा, 8 से 9 दिन तक खांसी रही,
और थोड़ा बहुत निमोनिया के लक्षण उनको दिखने लगे थे, इसीलिए उनको 12 दिन तक अस्पताल में रखा। 12 दिन के बाद उनको 13वें दिन पे घर पे छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने भी हम तीनों ने जैसे ठाना था वैसे हम लोग जंग जीत के वापस आ गए। 14 दिन तक घर में रहे। 14 दिन क्या, अभी तो हम आज की तारीख तक हम बाहर, ज़रूरत नहीं हो तो हम बाहर नहीं निकलते हैं। मुझे सभी दर्शकों से एक ही बताना है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर जाना टालें और कोरोना से डरो ना, सोशल डिस्टेंस रखिए ना, कोरोना से डरिए ना, मास्क पहनिए ना, बाहर जाते टाइम मास्क पहनिए ना, कोरोना से डरिए ना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए ना, कोरोना से डरिए ना, और ये जंग जीतिए ना, कोरोना से डरिए। Good morning, everyone. This is Mohit Singh. I am resident of Kharghar, Navi Mumbai, and today I'll be sharing my story around how I got infected with COVID, how I treated how I treated myself at my home, along with my grandmother who's 90 plus years old, but how we got treated at our house with the help of Dr. Pankaj from Kharghar. So let me just start what exactly my journey was. So I got infected somewhere around 22nd and 23rd of June, and then again I was having some fever. I was having fever, and then I was taking a couple of paracetamol, and I was at my house only. And then after a couple of days, on 25th, I realized that that it is something which is very serious, and I need to just go and get tested, because earlier I was not sure whether it's a COVID or not, or maybe I just thought it's a common fever. So I went to Apollo on 26th, and it was it was me and my dad who mutually decided to go there, and then that was a volunteer testing that we had done. So we went, we got tested. Next day, we got our result, and with that result, it was somewhere, unfortunately, the positive result. And then we got connected with Dr. Pankaj, who usually is responsible for the Kharghar region and Kharghar node, I'll say. And then he prescribed the different medications, especially the MCQ and the azithromycin and the paracetamol tablet, which I was taking. One of the best thing about Dr. Pankaj that he used to interact daily over a video call with my father, and that was a time when actually you need a strong support from the ecosystem, because you are somewhere isolated from most of the society part. It was a tough, because we are also not sure what other things need to be done and what are the other things. Once I got infected, then once I got confirmed that it's a COVID-19, and so once I started taking the prescribed medicine. Then the next thing which I started doing is I started taking a lot of kadha and a lot of home remedies. Like the kadha I used to take hot soup, I used to take hot water, and then I used to gargle thrice in a day. I also used to, along with gargle, I used to take the steam, something around thrice in a day. These are a lot of different things I used to do. I used to have Chyawanprash. I also used to have Sitoplat twice in a day. Apart from that, I was also doing regular breathing exercise, especially by watching Baba Ramdev, some of the specific videos which are actually especially for the COVID-19 patients, and those videos were quite helpful. I used to have a very basic and very simple diet, because it was because your body is fighting and there is no meaning of having a heavy food. So I used to have very light food. And then I guess after 3 days I got infected. After I guess I believe that I started feeling I started after the start of the medications. I guess almost after 3 or 4 days I started feeling better, and I believe that from 4th, 5th day I was in a situation where I was feeling good. I was feeling comfortable. It was, if I just have to compare it with the back from the time it started, after 5 days I was actually in a situation where I was feeling comfortable. But unfortunately on second, my grandmother and my parents also got tested. Fortunately my parents were negative, but unfortunately my grandmother, she's 90 years old, and she got tested positive with the COVID. Now
once she got positive, the situation was a bit tough because she's 90, she's having a strong medical history, and then again, it was a situation where, even sending her to the hospital was quite crucial. So now, like, my father spoke with Dr. Pankaj, and Dr. Pankaj actually prescribed us that, okay, you need not to worry, we can keep it her at home, and then we'll try our best, we'll try go ahead with the medication, and we'll try to, fix the whole thing at home itself, because somewhere doctor was a bit confident. My father also spoke with other doctors, but everyone is, suggested that we should move my grandmother to hospital. But Dr. Pankaj was quite, sure that, okay, no, we can do this. So now, even I would like to thank Dr. Pankaj once again, because he not only, was actually, guiding us in terms of the medication, but he also took, personal effort. He came to my house, he came to my building, and then he had given, a PPE kit by himself. So that was a very nice, genuine gesture from his side. And then again, he started the medication. My mom and dad, the whole idea was that, that my mom and dad were supposed to be very careful, so that they should not get infected, else it's going to be a tough for everyone. Then my mom used to, take care of my grandmother. I was in separate room, my grandmother was in separate room, so we were both were in isolation. And my mother used to wear, the PPE kit, and she used to, do a lot of she used to put a lot of effort, especially, yes, when you have to go, you have to manage the kitchen, you have to manage the house, and you also have to manage, a patient who is 90 years, and again, that is a COVID patient. So a great effort from my mom, as well. And then again, after that, I guess, after 4 or 5 days, my grandmother's also started, responding well. Earlier, she was having, a basic problem with the cough, so her throat and her lungs was, completely congested. But eventually, she started also responding. And somewhere around, after 15, 16 days, when we got tested, the both of us, turned negative, and it was a whole period where we learned a lot. So if I have to summarize the whole situation, I guess, you need not to worry, you need not to panic from COVID at all. You can just, you have to follow some of the guidance. You have to just contact the right doctor, and you have to take the right medication. You need not to panic. Your family members also not supposed to panic. You're supposed to stay strong. You're supposed to stay positive, and it is you can get out of it. That's not a problem at all. If you just stay strong, if you just follow some of the basic thing, if you do, regular pranayam, regular breathing exercise, you take the medicine, you are having, hot water and kaha and a lot of other things which actually, go through your throat, and, it warming up. So those things are helpful, and I'm sure that, anyone who follow, the basic standard rule can be easily get out of it. Yeah, I guess that's it from my end. Thank you, and all the best wishes for everyone. That's it. Thank you. मैं मृत्युंजय सिंह बोल रहा हूँ। मैं खारघर ट्विंस टावर्स में रहता हूँ। पिछले जुलाई के 26 तारीख को मेरे यहाँ पहले बेटे को कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हुआ था। तो पहले तो बहुत ही, जैसा कि पता है, जो ही कोरोना का नाम आता है बहुत पैनिक हो जाता है आदमी। तो लेकिन फिर से हम लोगों ने, हमारे सोसाइटी के लोगों ने इमीडिएटली पीएमसी डॉक्टर पंकज को कांटेक्ट करने को बोला था। पंकज तीतर जी से हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि पहला चीज़ आप बताइए कि आपका फ्लैट में क्या एकोमोडेशन है। तो हमारे यहाँ तो 2 BHK था। फिर उन्होंने बोला कि अगर आइसोलेट कर सकते हैं, जहाँ इंडिपेंडेंट लैट्रिन बाथ हो, और तो उसको एकदम आइसोलेट, कोई मिक्सिंग ना हो, तो वहाँ पर हमने उसको अलग से आइसोलेट किया था। फिर उन्होंने बोला कि 3-4 दिन के बाद फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट करेंगे। तो फिर 4-5 डेज़ के बाद 2 तारीख को फिर पूरे फैमिली मेम्बर्स का टेक हुआ था। तो उसमें मैं मृत्युंजय सिंह एंड मेरा मिसेज कंचन सिंह, ये 2 तो निगेटिव हुए। हम लोग अपने परिवार में 4 हैं। मैं, मेरा बेटा मोहित, मेरी पत्नी कंचन सिंह और माँ विराजी देवी। मेरी माँ 90 ईयर्स ओल्ड है। अब उस केस में सिचुएशन और भी ख़राब होने जैसी फील हो रही थी, क्योंकि अच्छा, मैं ONGC में कार्यरत हूँ, तो ONGC को मैंने बोला, उन लोगों ने भी हॉस्पिटल वगैरह का व्यवस्था किया था। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि अकेले छोड़ नहीं सकते घर में बेटा, और मेरा भी चूँकि कार्डियक प्रॉब्लम है,
फिर मैंने डॉक्टर पंकज को कांटेक्ट किया, ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। मदर का भी पॉजिटिव आ गया, उन्होंने बोला कि घबराइए मत, ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और जैसा जैसा उन्होंने गाइड किया, फिर मेरी मिसेज को अथक प्रयास करना पड़ा। पीपी किट पहन करके उसके सारे क्रियाकलाप, मतलब 3-4 बार, जितने बार भी उसके रूम में जाना है, कुछ करना है, मेडिसिन देना है, पीपी किट पहन के वो जाना पड़ता था। पर 5-6 दिन के बाद बेटे का बुखार कम होना शुरू हुआ था, तो थोड़ा सा, लेकिन खांसी, बीच में डायरिया भी बना, वो सब होने से वीकनेस उसकी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। तो थोड़ा सा घबराहट तो था, उसको भी कुछ हॉस्पिटल वगैरह के लिए हुआ, लेकिन डॉक्टर पंकज का सपोर्ट, हमारे मैं ट्विंस टावर के सारे मेंबर्स के सपोर्ट्स और इन सब की वजह से धीरे धीरे अच्छा, मेडिसिन रेगुलर लेना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मेडिसिन टाइम पर लेना, गार्गलिंग करना, स्टीम लेना, बल्कि बीच में हम लोग काढ़ा देते थे। काढ़ा की वजह से उसको थोड़ा गैस्ट्रिक और ये सब प्रॉब्लम हो रहा था बेटे को। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी पेट ठंडा ही रखने का ज़रूरत है और काढ़ा वगैरह मत दीजिए। फिर धीरे धीरे रिकवरी मोड में होने लगा था बेटे का। माँ का फिर वैसे ही चलता रहा, लेकिन उसकी भी धीरे धीरे, उसका चूँकि सिम्टम उतना कोई ख़ास नहीं था, उसका टेस्ट में आया था, मतलब फीवर उसको नहीं था, थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी। तो जो भी मेडिसिन डॉक्टर पंकज ने प्रिस्क्राइब किया था उसको हम, और उन्होंने तो वीडियो कॉल में देखना, मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होने के बावजूद भी जितना उनका सपोर्ट एक फैमिली मेम्बर की तरह हमेशा रहा, हमारे सोसाइटी वालों का रहा। मैं UNGC में कार्यरत हूँ, सब लोगों ने मॉरल सपोर्ट, पैनिक होने से बचाया। फिर अभी तो सब लोग, बेटा भी ठीक, मदर भी ठीक, बाकी सब लोग ठीक ठाक। थैंक यू। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है। और आज इस सेक्शन में एक ख़ास मेहमान है, डॉक्टर अंकिता धैया, जो आपको बताएंगी कि नेक एक्सरसाइजेस कैसे करना। बिकॉज़ हर रोज़ हम मोबाइल पे मोबाइल को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और हर जगह हमारी गर्दन यूज़ होती है। तो उसे कैसे सेफ रखना है, उसकी कैसी एक्सरसाइज करनी है, वो आपको डिटेल्स में बताएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन है वो हेल्दी रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अंकिता धैया से। Namaste, I am Dr. Ankita Dhelia, welcoming you back to the Stretch at Home series. Today we will see how to tackle fixed forward head posture. Now what is fixed forward head posture? When we are sitting at our laptops or focusing on something, watching television, we are mostly like this. The head goes forward, working on the laptop, or we are doing something called a text neck, which means looking at our mobile phones in texting and the head is down like that. These things are called a fixed forward head posture. The correct posture is when the ears are in line with the shoulders. So research says that for every 1 inch the head comes forward, the load on our spine and neck increases by about 5 kgs. And depending on the time we are spending like this or like this, the load on our neck could be about 20 to 30 kgs. And this is what gives us a lot of stress in this region and this region. So let's see how to fix this. The first stretch is called the chin tuck, which means we just take our chin and take it back towards the chest. We are not doing it like this, taking the head back up or down. We are taking it parallel to the ground back. We keep going back till we feel a resistance from the back of our chair on our backs. And we just keep going back. And we can relax. This is something we can keep doing throughout the day in between our breaks of working on the desktop. Stretch number 2 is we take our palms and interlace the fingers and put it behind our heads, somewhere here. And we will bring our elbows close to each other and then open them. What a fixed forward head posture does is it rolls our shoulders in.
So this is a good way to open the shoulders. After we have done this for 2-3 times, what we'll do is we'll push our head with our hands and the hands with the head. So we are kind of opposing the head and hands towards each other, pushing them and offering a resistance. In this, we need not worry whether our elbows are open or closed. We just focus on the pushing, hold it for a while and relax. This can be done for about 2 or 3 reps again. Another issue the fixed forward head posture causes is shortening of the muscles in the front of the neck. So what we'll do is, we look a little obliquely, not completely to our side, not in the front, in the middle, somewhere around 45 degrees, and we just take our head back, tilt it back, and we'll feel a stretch here on a muscle called the sternocleidomastoid. And relax and come forward, and we repeat it on the opposite side, taking the head obliquely and leaning it back. Feeling the stretch here. Same, this can be also repeated for 2 to 3 times, and this is something we can keep doing in between our breaks while working. Stretch number 4, we'll keep our hands in a fist like we are ready to punch someone by the sides of our bodies, and we'll take our elbows back so that we can open our shoulders, and the elbows, they also come close to the spine, as close to each other. We hold it for a moment and we can relax. We can do it for about 4 to 5 repetitions. Stretch number 5 is just a modification of this, where we do the same thing but the fists come in towards the spine from the sides instead of coming from the front. So this time we are punching people on our sides, and the hands, the elbows will come close to each other and towards the spine to again open our rounded shoulders. And we can release. Same, we can do it for about 4 to 5 repetitions. The last one is the 6th stretch, where we make a Y with our arms. We take the chin back in, tuck the chin towards the chest, not up, not down, just back in a plane parallel to the ground so that ears are above the shoulders, more or less. The hands are in a Y, and we take our palms as much behind as possible. And hold and relax. Bring the arms down like the hands of a clock. Chin tucked back. Again the arms go back. As much back as we can. And relax. Bringing it down a little more. Chin tucked back, arms go back. Depending on the strain in our neck and shoulders, it can be a little strenuous. But when we do it for a few times, it will become really, really easy. And a little more down, chin back, arms back, and hold. And relax. So these are few stretches that can be done to release the stress, load and tension around the spine, shoulder and neck area. Enjoy doing them. Thank you. Hi, welcome to our section Entertainment and Entertainment. Well, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो आज एंटरटेनमेंट सेक्शन में हम लेके आए हैं कुछ देशभक्ति गीत जो आपको इंस्पायर करेंगी और आपको गाने का मन करेगा. तो सुनिए इस मिशमैश को एंड एंजॉय इट. गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे. ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे. गाना
से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। 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 तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। इस सेक्शन में हम आज आपके लिए खास वीडियो लेके आए हैं, जो कहानी है बहन भाई की, रादर बहन की और कई भाइयों की। रक्षाबंधन था अभी 3 अगस्त को, और इस पावन पर्व पे सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनको बदले में गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं। पर यह एक ऐसी बहन की कहानी है जिसके पति शहीद हुए सरहद पे, और उनकी पेंशन इतनी कम थी कि वो अपने लिए घर नहीं बना पाई, घर नहीं था उनके पास। तो उस गांव के सारे भाइयों ने मिलकर उनके लिए घर बनाया और उन्हें राखी के दिन प्रेजेंट किया। और यही नहीं, जब गृह प्रवेश हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को ज़मीन पे चलने नहीं दिया, अपने हाथों पे उन्हें लेके घर तक पहुंचाया। देखिए ये मंजर, आई एम श्योर आप बहुत भावुक हो जाएंगे, बिकॉज आई वॉज वेरी टच्ड, क्योंकि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। और ये देखकर हम सब बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं। तो देखिए ये वीडियो। मध्य प्रदेश के देपालपुर के पीर पिपलिया गांव के कुछ लोगों ने ऐसा किया जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। पीर पिपलिया गांव के रहने वाले हवलदार मोहन सिंह सुनेर त्रिपुरा में बीएसएफ की ओर से आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सरकार ने उनकी कभी सुध नहीं ली। कुछ दिनों पहले गांव वालों ने चंदा जुटाया, 11 लाख रुपए जमा किए और शहीद की विधवा राजू बाई को ये घर रक्षाबंधन के दिन तोहफे में दिया। तोहफा देने का तरीका भी शानदार। बहन ने अपने भाइयों के हाथ पर सवार होकर अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। सीमा सुरक्षा बल में तैनात मोहनलाल सुनेर का परिवार मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था, क्योंकि 700 रुपए की पेंशन 3 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसे देखकर गांव के नौजवानों ने एक अभियान शुरू किया और देखते ही देखते 11 लाख रुपए जमा कर लिए। इससे मकान तैयार हो गया और पिछले साल की तरह इस साल भी उन्होंने शहीदों की पत्नी से राखी बंधवाकर उन्हें रक्षाबंधन के तोहफे में नए घर की चाबी सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमन टीवी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी so much of love. Love you. Take care of yourself. Stay home. Stay safe and stay fit. और हर शुक्रवार 9 बजे ज़रूर देखा करिए मेरा ये शो, यानी खबरदार नेगेटिविटी से, ताकि आप परमानेंटली नेगेटिविटी से दूर रहें। तो
Thank you so much once again. Love you. Bye bye. Take care.